मैं प्रताप सिंह। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आज तीसरे चरण का चुनाव भी है और आपको पता है कि हमारी टीम सभी प्रत्याशियों के क्षेत्र में जाकर उनकी ज़मीनी हकीकत की पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ प्रत्याशियों से बातचीत करके उनका क्या रुख है यह भी जानने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में कल हम लखनऊ के विधानसभा सरोजनी नगर क्षेत्र में गए थे, जहां से सपा प्रत्याशी अभिषेक मिश्र, जो कि पहले सांसदीय का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनसे हमने कल खास बातचीत की थी। आइए दिखाते हैं आपको अभिषेक मिश्र से बातचीत के कुछ अंश। बैठे हैं सरोजनी नगर के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मिश्र जी के साथ। इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आपसे है कि चूंकि आप इस विधानसभा में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसे में कोई 3 कारण बताइए जिसकी वजह से जनता आपको वोट देगी। पहली बात तो ये है कि मैं इस विधानसभा में पहली बार नहीं लड़ा। मैं लोकसभा लड़ा हूँ और 110 वार्ड लखनऊ शहर के जितने हैं वो सारे के सारे उसका हिस्सा थे। तो 2014 से मेरा इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आज 8 साल से, आज भी हम जिस किसी के घर में बैठे हुए तो क्षेत्र का ही घर है। आपसे मिलना था तो मेरा अपना तो मकान नहीं है। किसी से मैंने कहा यार मैं आना चाहता हूँ, सब भैया तुरंत आ जाइए, मेरा घर आपके लिए। तो क्षेत्र में चाहे शादी ब्याह हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे किसी का गृह प्रवेश हो, चाहे लंगर हो, चाहे किसी के बच्चे का जन्मदिन हो, किसी की रिटायरमेंट की पार्टी हो, किसी की 50th एनिवर्सरी हो, और कभी कभी ईश्वर न करे किसी के घर में मौत हुई, उसमें भी पहुंचे। बहुत पुराना जुड़ाव है, लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। बाहर से तो कुछ और लोग आके लड़ रहे हैं, जो बाहरी हैं, जो पहले कहीं और रहते थे, रहने वाले कहीं के हैं, काम कहीं किया, कोई लेना देना नहीं, वो तो कुछ और लोग हैं। तो मैंने सुना था पहले वो लोग जेवर में लड़ने जा रहे थे, अखबारों में आप मीडिया वाले साथियों ने बताया। फिर मीडिया के साथियों ने चलाया सुल्तानपुर लड़ेंगे, फिर मीडिया के साथियों ने चलाया अयोध्या लड़ेंगे। अब मीडिया साथियों को बताने की जरूरत नहीं, मुझे घोषणा ही हो गई कि लखनऊ लड़ेंगे। और तो ये मेरा तो घर है, मैं तो अपने घर में हूँ, मैं तो अपने घर से लड़ रहा हूँ, लोगों से जुड़ाव है मेरा। और सबसे बड़ी बात आपने पूछे 3 कारण। पहला कारण मैं आपका हूँ, आपके बीच का हूँ, पहले भी था, हमेशा रहूंगा। दूसरा, हम लोग एक जज्बे के साथ काम करते हैं, हमने काम किया है। आप सरोजनी नगर में चाहे आप एक्सप्रेस वे की बात करिए, चाहे मेट्रो की बात करिए, चाहे आप संस्कृति स्कूल की बात करिए, चाहे आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करिए, चाहे आप अपोलो की बात करिए, चाहे मेदांता की करिए, चाहे आप लोक बंधु अस्पताल की बात करिए, चाहे आप कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करिए, चाहे आप जो हमने मदर एंड चाइल्ड रेफरल यूनिट बनाए उसकी बात करिए, डायल 100 की बात करिए, पुलिस के हेडक्वार्टर्स की बात करिए, डायल 102 एम्बुलेंस, डायल 108 एम्बुलेंस की बात करिए, इकाना स्टेडियम की बात करिए, लखनऊ हाट की बात करिए, शिवग्राम की बात करिए, आप पलासियो मॉल की बात करिए, आप सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करिए, IT सिटी की बात करिए, HCL की बात करिए, पराग की बात करिए, अमूल की बात करिए, चंडीगढ़ सिटी की बात करिए। 20 काम गिनाए मैंने आपको गिन करके। ये सारे के सारे समाजवादी पार्टी की सरकार में सरोजनी नगर विधानसभा। और मेरा चैलेंज है आपके व्यूअर्स से, आपके माध्यम से मैं चैलेंज देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 8 साल की देश की सरकार और 5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार, 13 साल की सरकार में इन्होंने एक काम बड़ा किया हो सरोजनी नगर में, तो मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगा कि हाँ उनको भी अधिकार है वोट मांगने का। जनता तो उनको घुसने नहीं देगी, आप देखिए। तीसरा जो आपने सवाल पूछा कि क्या कारण है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का सवाल है, पॉलिटिकल फिलॉसफी का सवाल है, पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को लड़ाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, नफरत के बीच घोल रहे हैं, देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच अविश्वास पैदा कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, लड़ा रहे हैं, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी कब्रिस्तान शमशान के नाम पे, कभी तालिबान और पाकिस्तान के नाम पे। तो वो काम प्रोफेसर अभिषेक मिश्र कभी नहीं करेंगे। और जिस भाषा में भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, जो राजनीति के भाषा का, व्याकरण का, आचार और विचार का गिरावट भारतीय जनता पार्टी ने देखने को मिली है, वो आपको प्रोफेसर अभिषेक मिश्र के साथ कभी देखने को नहीं मिलेगी। मैं राजनीति के हर मर्यादाओं को सर आंखों पर रख करके राजनीति करूंगा, नेगेटिव राजनीति कभी नहीं करूंगा, सिर्फ पॉजिटिव राजनीति करूंगा। ये 3 कारण मुझे लगता है बहुत होने चाहिए। हम जिसके हम लोगों को प्यार मिले, विश्वास मिले, जनता का आशीर्वाद मिले और हम ईमानदारी से उस रिश्ते को निभाएंगे। अभिषेक जी, जातीय समीकरण की गोलेबाजी को आप कैसे पार करें? मैंने जाति समीकरण न देखा यहाँ का, न मुझे मौका मिला और न मैं उसकी चिंता करता हूँ। हम तो काम कर रहे हैं, जरूर होता होगा, होता तो बहुत कुछ है,
वो बात सच आप कह रहे हो, लेकिन मैंने नहीं देखा, ना मैंने उस बेसिस पर निर्णय लेता हूँ, ना उस बेसिस पर काम करता हूँ। ये मैंने आपको कहा ना, धर्म और जाति का जहर। ये तो आज आप सही कह रहे हो, सवाल आपका गलत नहीं है। सवाल आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यही मुद्दे बना रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बोलते हैं, जातियों पे बोलते हैं। आप मुझे बताओ, दुनिया के किस देश में या हिंदुस्तान में 75 साल की राजनीति में पार्लियामेंट में कभी मंत्रियों को उनकी जात बता करके इंट्रोड्यूस किया गया था? जो देश की पार्लियामेंट में देखने को मिला, देश की पार्लियामेंट में मंत्रियों को उनकी जात बता करके इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों का काम है। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का हो गया। एक और सवाल है, कढ़ाई जो कि मुलायम सिंह जी का गढ़ था, वहाँ पे अखिलेश जी के लिए वोट मांगने के लिए मुलायम सिंह जी और सुखपाल जी को भेजा, क्या हाल हुआ संख्या? आपकी शादी में आपके पिताजी आएंगे नहीं आएंगे? आप अगर चुनाव लड़ोगे तो पिताजी आएंगे नहीं आएंगे? लेकिन अखिलेश जी सवाल का जवाब दो, आएंगे नहीं आएंगे? वो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं जवाब दूंगा। मैं आप मेरे सवाल का दो, मैं जवाब दे दूंगा पूरा। आपके ही जवाब में मेरे जवाब निकल आएगा। आएंगे ना? आपके चाचा आपको लड़ाने आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना? इसी तरीके से आप आदमी का प्यार मोहब्बत का भी रिश्ता होता है अपनी औलाद से। अभी शायद पता नहीं आपके बच्चे हैं कि नहीं बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना? अगर वो कल को चुनाव लड़ रहे होंगे तो मैं जान लगा करके, मेरी अगर शरीर साथ देगा तो मैं एक एक घर पैदल चल करके, नंगे पैर चल के जाना होगा तो जाऊंगा, लेकिन अपने बेटे को लड़ाऊंगा, जिता के लाऊंगा। और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने प्रण लिया है कि दोबारा से पूरा आशीर्वाद दिया है, जीत का आशीर्वाद दिया, सिर्फ करल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का, कि उन्होंने आशीर्वाद है और उनके बेटे को पूरा प्रेम है, स्नेह है, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक अंतिम सवाल, चूंकि समय की आपके पास कमी है, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कितनी सीटें सपा की? सेंचुरी पार। और टोटल कितनी सीटें जो हैं, कितनी सीटों से आप लोग की अगर विजय होती है तो कितनी सीटें आप लोग की आएगी उत्तर प्रदेश? अब चुनाव हो जाने तो फेज वाइज बता देंगे, लेकिन पहले 2 फेजेस में निश्चित रूप से सेंचुरी पार हो चुकी है, और ईश्वर ने चाहा तो चौथे 5वें फेज तक आप मेजॉरिटी की सरकार बना चुके हैं। खास बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। ये थे विधानसभा सरोजनी नगर के प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब। आगे भी हम उसमें शख्सियत से रूबरू कराएंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं हैं सरकार में आने के बाद उसके विषय में उल्लेख किया, और जनता के लिए क्या कार्य करेंगे उसका भी उल्लेख किया। खैर, आज हम जिस प्रत्याशी से बातचीत किए हैं उसके विषय में हम आपको अपने अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ इन्फो मैक्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।